आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह परिमेय संख्या के आधार पे सवाल होगा। किस पे? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को जो है सीखना होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या के ही आधार पे जो है ये एक्सरसाइज 1.1 आधारित है। परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, अर्थात क्यू नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या का क्या परिभाषा है? वैसी संख्या, परिमेय संख्या का परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी परिमेय संख्या में ये कह रहा है कि अंश का तो वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का जो वैल्यू होगा वह 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। संख्या का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को जो है सीखते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग लिखेंगे वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 हो। परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो परिमेय संख्या का क्या परिभाषा लिखें? वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे हम लोग लिखे थे, जैसे हम लिखते हैं 2/3, तो 2/3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? तो यह p बाई क्यू के रूप में है। किस रूप में है? p बाय क्यू के रूप में। तो देखो यहाँ पे q का वैल्यू कितना है? 3 है और p का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, क्या कह रहा है? q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि q का मान जो है अगर 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी ये कह रहा है कि q 0 के बराबर नहीं हो, q का मान 0 के बराबर नहीं हो। अगर q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो वह कभी भी कदापि परिमेय संख्या नहीं होगा। p का मान अगर 0 है तो वह परिमेय संख्या संभव है, होगा ही। लेकिन अगर q का मान 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे 2/0, वैसे तो ये इसका कुछ मान नहीं होता है, इन्फिनिट। बगल में पिछवाड़ में घर है, अब फोन करके पूछता है 7:30 बजे। तो यहाँ पे क्या बोले कि अगर 2/0 है, 2 बटा, तो p का मान कितना है? 2 और q का वैल्यू कितना है? 0 है। तो q का मान कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए 2/0 कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे देखिए p का मान 0 है, p का मान, और q का मान कितना है? 1 है। तो अगर p का मान 0 है, p का मान 0 है और q का मान 1 है या 2 है, कुछ भी है, तो वह परिमेय संख्या होगा, वह परिमेय संख्या होगा। क्योंकि 0/1 या 0/2 ये परिभाषित है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 0। किसी के ऊपर, किसी संख्या के ऊपर 0, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू, उसका मान 0 होता है, शून्य होता है ना। लेकिन किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो वह अपरिभाषित है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो परिमेय संख्या यही है। तो हम जिसको भी बटा में लिखेंगे और वहां पे q का मान अगर 0
नहीं है तो वह परिमेय संख्या होगा। और अगर P का मान कुछ भी रहे लेकिन Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा।